भगवान एक छोटा सा वजन है, बड़ा प्यारा है। एक भक्त कहता है भगवान श्याम सुंदर से मेरे श्याम कि छलिया नंद को लाला, कि छलिया नंद को लाला, हमें तो जो कन्या बनाई गए, हमें तो जो कन्या बनाई गए, हमें तो जो कन्या बनाई गए, हमें तो जो कन्या बनाई गए। यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आइए, शाम को आप लोग हमारे द्वारा सुन रहे थे भगवान शिव के साथ में माता सती जब राम जी की परीक्षा लेकर के वापस आई तो भगवान शंकर ने पूछा, सती मैया से पूछा कि देवी तुमने प्रभु की कैसे परीक्षा ली? तो सती मैया बेचारी डरते हुए, जबकि उन्होंने भगवान शिव को वहीं पर बिठा दिया और शिव जी संत हैं। ध्यान रखना, संत अगर साथ में उसका साथ लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि बिना हम ट्रांसफार्मर के लाइट को उतार नहीं सकते। बीच में ट्रांसफार्मर भी होता है, नहीं होता है। घर में लाइट लाने से पहले हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट तो भगवान से बात नहीं कर सकते ना, उसके लिए ये गुरु होता है, ये संत होते हैं जिनके द्वारा ये समझ लिए संत के गुरु ट्रांसफार्मर है से जितनी चाहो बिजली उतार लो। हे भैया, पर सती मैया डायरेक्ट पावर हाउस पहुंच गई, ट्रांसफार्मर को बिछा दिया, भगवान शिव को बिछा दिया और गई। पर प्यारे गई, भगवान की परीक्षा ली, 5 मिनट लौट करके आई तो भगवान शंकर ने पूछा, देवी तुमने प्रभु की कैसे परीक्षा ली? तो झूठ बोल गई, झूठ बोल गई। कहा महाराज कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीनी प्रणामो तुम्हारी ये बताओ तुमने प्रभु की कैसे परीक्षा ली? एक बार सच बताना। सती मैया सोचने लगी दूध भी पी जाओ, मैं क्या हो अब ये बार बार अब हम उनके बताएं कि कैसे गई कैसे, अब ये बड़ा वृतांत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा बस सबसे बढ़िया नाही धाम लगेना चाहिए। तुरंत कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर भगवान शंकर बोले तो फिर करने क्या गई थी? देवी कहने लगी महाराज कीने प्रणाम तुम्हारी नाय। महाराज मैं सिर्फ भगवान को प्रणाम करने गई थी। शंकर जी ने अपने मन में विचार किया, अब बताए तो साहब माताओं बहनों की जो जिद होती है ना, 3 जिले संसार में अधिक खतरनाक, बाल हट, राज हट और क्रिया हट। ये लोग जब जिद पर अड़ जाती चाहे कुछ भी हो जाए, मानने वाले। शंकर जी ने अपने मन में विचार किया, अभी जिद कर रही थी भगवान क्या होता है, अब इतनी जल्दी समझ में आएगा, कुछ तो है बड़े बड़े। भगवान शंकर ने प्यारे ध्यान के देखा, कैमरा चालू कर दिया। हम सभी के पास में कैमरा है, उसका कोड लगा हुआ, कोड इतनी जल्दी खोल नहीं पाएंगे। अगर आप लोग या हम सभी लोग खोल लें उस कैमरे को तो संसार में क्या हो रहा है बैठे बैठे सब दिखाई देगा।
और बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ने उस कैमरे को चालू कर दिया कि तब देखो शंकर धरि ध्याना, तब देखो शंकर धरि ध्याना, तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन हो चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ने जैसे ध्यान करके प्यारे देखा, सब समझ गए। शंकर जी को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान शंकर ने अपने मन में विचार किया कि ये सती, ये तूने क्या कर डाला, ये तूने क्या कर दिया। अरे जिससे मैं माँ मानता हूँ, क्योंकि सीता मेरी माँ है, और मैं जिससे मां मानता हूं, तुमने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, ये अच्छा नहीं किया। पर भगवान शंकर ने अपने मन में विचार किया, हे भगवान अब करूं तो क्या करूं। भगवान शंकर बहुत विचार करते हैं, और विचार करने के बाद भी अंत में बस एक है संकल्प ले लिया कि शिव संकल्प कीने मन माही, या तनु सती भेद मोहि माही, संकल्प कीने मन माही, या तनु सती भेद मोहि माही। कहा कुछ नहीं, ना 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 ना। शंकर जी कब तो रहे हैं, जब भाई सती जी ने नहीं कुछ कहा तो शंकर जी ने भी नहीं कुछ कहा। मन ही मन में संकल्प ले लिया। और ध्यान रखना, जो मन में वास बच जाए वो हटने वाले भैया। भगवान शंकर ने मन में संकल्प ले लिया, ए सती अगर अब मैं तुझे देखूंगा तो मां की दृष्टि से नहीं है, पत्नी से नहीं, मां की दृष्टि से देखूंगा, क्योंकि तुमने मेरी मां का रूप बनाया है। आकाशवाणी होती है, शंकर तुम धन्य हो। ऐसी प्रतिज्ञा को करके भक्ति के मार्ग को और मजबूत कर दिया। धन्य हो शंकर, तुम धन्य हो। जब आकाशवाणी ने कहा कि शंकर तुम धन्य हो, तो सती मैया कहने लगी, प्रभु आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है जो आकाशवाणी कह रही है आप धन्य हैं। शंकर जी ने मन में विचार किया, जब सती को नहीं बताया तो हमको बता। आज भगवान शंकर माता सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पर शंकर जी बहुत बेचारे दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि सती मैया को बार बार समझाया, पर बात सती नहीं मानी। शंकर जी ने मन में विचार किया, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले। भगवान शंकर ने समझ लिया, अब सती का और हमारा वियोग निश्चित है। शंकर जी को पता है, क्योंकि जब किसी को आप समझा रहे हो और उसकी बात समझ में ना आवे तो समझ लेना चाहिए उसका कुछ ना कुछ बिगड़ने वाला है। हाँ, बिगड़ने वाला निश्चित है। भगवान शंकर ने समझ लिया कि अब सती का कुछ तो कुछ गड़बड़ होगा। भगवान शंकर बेचारे बहुत दुखी थे, कैलाश पर्वत पर आए और आ करके शंकर शाह के स्वरूप समारा, लागी समाधि अटक गया।
अखंड माने इसका कोई बीच में खंडन ना हो, अपारा माने इसकी कोई सीमा समय निर्धारित ना हो। ऐसी शंकर जी ने समाधि लगाई। देखिए हम और आपके शरीर में ऐसी 5 क्रियाएं हैं जिनको हम बिल्कुल निष्क्रिय कर दें, सो जाने के समान अखंड समाधि लगेगी। और ध्यान रखना, पूजा में सबसे अगर कोई बाधक है क्रिया वो है बोलना। जब भी आप भगवान का ध्यान कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो तो बोलना नहीं चाहिए। पर हमने देखा है कभी कभी जो माताएं या भैया लोग जो पूजा करने लगे तो पूजा कर रहे हैं अब पढ़वा के नहीं ध्यान लगा जो लगा। नंबर 1 बोलना और नंबर 2 देखना, ये भी बाधक है। माना कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और अगर हमारी आंखें खुला हैं तो हमारा मन भटक जाएगा, मन भटक जाएगा। अबे जैसे हम यहाँ पर बैठे हो पूजा कर रहे हो और तले कोनो एक सांप आओ तो सांप तो का मन पूजा में लागी यहाँ होई फायदा दुआ तो ताकि ना ले मन हमारा इधर उधर भटक जाए। चलो ठीक है, माना कि देखिए नंबर 1 बोलना और नंबर 2 देखना। नंबर 3 देखिए माना कि हम आंखें बंद किए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ना तो बोल रहे हैं ना तो हम देख रहे हैं, और तब तक दोनों आ जाए मोबाइल स्विच ऑन में एक साथ ही आ जाए मोबाइल चलावे लगे और वही का गाना आवे लगे चिड़िया चली जाए तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? चिड़िया चलावे लगे। नंबर 2 इसका मतलब है नंबर 3 सुनना भी बाधक है। और नंबर 4 माना घर में हम पूजा कर रहे हैं, कमरे में बैठे पूजा कर रहे हैं और तले घर में पकौड़ी बनेगा तो बताओ यार अपने आप पता चल जाइए पकौड़ी गरम है, पूजा जल्दी खत्म करो। कैसे? खुशबू से पता नहीं चल जाता, खुशबू से। हमने देखा है कभी कभी तो गांव में ऐसा होता है दूसरे घर में बन रहा हो और रोड से आदमी निकल बन रहा है खुशबू आए खुशबू आने लगती है। तो नंबर 1 नंबर 4 सुगना। देखिए ये 5 क्रियाएं हैं अपने इस मुखमंडल में, बोलना, देखना, सुनना और सूंघना इबादत है। और नंबर 5 में बताया गया स्पर्श शक्ति, पीठ के पीछे दिखाई नहीं पड़ता और फिर भी अगर कोई कीड़ा आ जाए तो स्वतः पता चल जाता है, कीड़ा स्वतः पता चल जाता है, दिखाई नहीं देता फिर भी पता चल जाता है। इससे ये 5 क्रियाएं जो है इबादत है। इन 5 क्रियाओं को भगवान शंकर ने निष्क्रिय कर दिया, बिल्कुल सो जाने के समान, बिल्कुल सो जाने के समान भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। कितने दिन बीते संबत सहज 87 बीते संबत सहज 87 तजी समाधि सब बिना
87,000 साल। कितने साल बीत गए? 87,000 साल बीत गए। अब तुम समझ लीजिए भैया, कितना बड़ा ध्यान लगाए दिए भगवान शंकर। 87,000 साल, जो 87,000 साल का ध्यान लगा दिया तो राधे मैं क्या भाई ऑपरेटर कहाँ गया? हेलो, बैठ जाओ बहन जी। बहन जी बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ। अरे ये तो चलता है, जहाँ कथा भागवत होती है वहाँ सब आया जाया करते हैं, है ना? और आते हैं जाते हैं, ठुकाई हो जाती है फिर चले जाते हैं। ये तो कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है। वहाँ संजय भैया लोग सब है, सब देख लेंगे, है ना? और हिया वाले ने कि मुक्को बहुत गरु पड़ते हैं, हाँ? क्योंकि गरु न पड़े तो बिलबिला के भागे का है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज कथा सुनाते रहे और भैया झगड़ा करे वाले कर ही रहा हो। व्यास जी श्री राधे भैया, इधर भगवान शंकर 87,000 वर्ष बीत गए, तब जाकर के भगवान शंकर की आंख खुली। पर सती मैया ने जाना कैसे? सती मैया ने कैसे जाना है? जब भगवान शंकर राम राम का उच्चारण करने लगे और जैसे राम राम का उच्चारण करने लगे तो सती मैया समझ जाती है कि भगवान शंकर की आंख खुल गई है। जाकर के सती मैया ने प्रणाम किया, भोलेनाथ को जय हो भोलेनाथ, प्रणाम किया। सती जाय तना वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। आज ऐसी सती मैया गई, जाकर के प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने इशारा किया, देवी बैठो 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 देवी। दाहिने और बाएं बैठने का अधिकार भगवान शंकर ने नहीं दिया, जबकि नारी का दर्जा या तो दाहिने या तो बाएं। धार्मिक काल में दाहिने सेज पर बाएं ये नारी का दर्जा होता है, पर दाएं और बाएं बिठाने का कोई अधिकार नहीं दिया भगवान शंकर ने। कहा देवी बैठो, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठने को कहा। और जब सामने बैठने को कहा तो सती मैया रोने लगी। और जब रोने लगी, आप लोग माताएं बहनें सभी बैठी ध्यान से सुनना। जब आप दुखी होना, इस संसार में हर कोई दुखी है रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ठीक से कहे कि हम सुखी हैं। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है, हर कोई दुखी है। पर ध्यान रखना, जब आपको ज्यादा दुख सताए, आप ज्यादा परेशान हो और जब ज्यादा दुखी हो तो संसार वालों के सामने दादा नहीं कहना। संसार वालों के आगे जब कहेंगे सुनी ठलई है लोगवा बाट नले है, तो ध्यान रखना देवियों, जब आप संसार वालों के सामने अपना दुख कहेंगी तो तुम्हारे मुंह पर जान कर गए हाँ होई 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 सब ठीक हो जी भगवान जी। अब आज क्या करते हैं जब चलिए जैसे करी तैसे ऊपर से बात नीचे लेके तो छावा लगे। ये संसार का ऐसा नियम है, संसार के आगे मत रोना। या तो किसी संत के पास चले जाना, या तो गुरु के पास में चले जाना, या तो भगवान के पास में जाना और जा करके भगवान से प्रार्थना करना। आज प्यारे, क्योंकि बताया गया भगवान सारे दुखों को दूर करता है। आप जब भगवान के शरण में
में जाएंगी, प्रार्थना करेंगी तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही किया भगवान शंकर ने अपने मन में विचार किया, सती इस समय दुखी है, परेशान है, दुखी है, इसलिए अब इसे कथा सुनाना होगा। भगवान शिव ने कहा, देवी आप बैठिए, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। भगवान की कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, मन को भी शांति मिलती है और आत्मा को भी शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है। सती मैया रो रही थी, भगवान शंकर ने कहा, देवी रोते नहीं, बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। और भी कथा शुरू हो गई। आज भगवान शंकर राम जी की कथा सुनाने लगे कि शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम इधर उधर देख रहे और तब तक देखिए भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा देखिए कितनी प्रबल। ध्यान रखना, बताए हैं मनुष्य बलि नहीं होते है, समय हो बलवान। बलवान नहीं है, समय बलवान, क्योंकि भगवान कि जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, क्योंकि हम और आप खिलौना है, खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी तो कोई दूसरा है। खिलौना बना के
दक्ष जी ने अपने यहाँ पर यज्ञ किया, यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवी देवताओं को बुलवाया। सारे देवी देवता भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर माता को कथा सुना रहे थे और वो सारे देवी देवता उसी कैलाश पर्वत पर होकर के निकले। और जब निकले तो जैसे हम अभी कथा सुना रहे थे सभी लोग, और उधर सबका ध्यान भी अब कोई विचित्र बात होती है, सबका ध्यान होता है। तो सती मैया का भी ध्यान भंग हो गया। कैसे? सती मैया ने क्या देखा कि सती बिलोक्यो व्योम विमाना चले जाती सुंदर विधिमान, चले जाती सुंदर विधिमान। देखा उन विमानों को, हे महाराज क्या तनु को रुक जाओ। तो क्या हुआ देवी? तो कहा महाराज अब इस समय ना तो कुंभ क्या मेला नहीं चल रहा, और महाराज इस समय ये देवी देवता और ये सब लोग बड़े सजे धजे जा रहे हैं। शंकर जी कहने लगे देवी ये तो दुनिया है भाई, आती है जाती है, रोती है, गाती है, हंसती है, ये तो दुनिया है, तो सब चलते रहता है। किसी का आना है तो किसी का जाना, ये तो लगे रहता है। तो कहा नहीं महाराज इस समय जगह ज्यादा सजे धजे जाती हैं। तो शंकर जी का लग तुम्हारी कपड़ी गिरा के भाई तुम्हारे खत्म ध्यान है, तुम्हारी कपड़ी गिरा तुम्हें पूछ लो। सती मैया उठी और कहने लगी हे बहना, माता जी प्रणाम, सुखी रहो मेरी बहनों, सुखी रहो, कहाँ जा रहे हो? सती मैया कहने हे बहनी जिनके यहाँ काम नहीं तो पता नहीं, इन्हीं के माते पिताजी या कि कह रहे इनके पिताजी और इन्हें पता नहीं। हे बहना तुम्हारे पिताजी या कि कह रहे हम वहीं पर जा रही, सब वहीं जा रहे। आहा, सती मैया ने जैसे सुना यज्ञ की बात, और सती मैया ने जैसे अपने सुना अपने मायके में कार्यक्रम। दादा माताओं बहनों को दो चीजें बहुत प्यारी होती है, दो चीजें बहुत जाना लगा, एक तो मायका और दूसरे ललिता, बहुत प्यार होते हैं। कैसा भी बच्चा हो बप्पा तो अपने नहीं करते। हाँ लड़का के नाक बात हो और माता जी भी जरूर चाहे जैसी साड़ी पहने तो पूछे भाई देखा कि ममता मई होती है माँ। अब बप्पा देखे तो भगा देंगे उनका लड़का है कुछ पर नहीं ममता मई हे भैया। और दूसरे मायका, मायका बहुत प्रिय होता है, भले क्यों ना पूरी हो जाए माताएं पर बहुत प्रिय होता है। मायके की बड़ाई करें बहुत मायके से बहुत प्रिय है। कितना प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। इधर भगवान शंकर कहने लगे देवी तो आपका क्या विचार है? बता महाराज, तो आपके जो ससुर है ना ये भी कह रहे हैं महाराज, और हमारा मन कह रहा है तो इस समय जनी जाए नहीं है तो महाराज न्योता आवत हुई। तो शंकर जी कहने लगे देवी देवी तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी हमसे बैर मानते, आपको तो पता है
कहा महाराज वो तो पता है, पर ये तो सब बातें बहुत ही पुरानी हो गई महाराज, और 4 बर्तन आके रहा तो खड़खड़ाहट महाराज। अब महाराज तो कहा आपके कहने का मतलब, तो कहा महाराज हमारा मन कह रहा है तो आप चलिए मेरे साथ। कहाँ पर? भगवान के पास। माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी की तरफ से 501 मुद्राओं का साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान से निवेदन है, भगवान सभी के भक्तों के परिवार को सुखी संपन्न बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब को पधारने के लिए। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। आज सती मैया कहने लगी महाराज मेरा मन कह रहा है महाराज कहाँ? तो कहा हमने सुना है कि पिताजी के यहाँ से न्योता आवे चाहे ना आवे चले जाए सती मैया, लेकिन भाई क्या है जाना है। तो कहा क्या कहा? हाँ महाराज पिताजी के घर से न्योता आवे चाहे ना आवे चले जाए। भगवान शंकर कहने लगे देवी तुम केवल पिताजी की बात कर रही हो, और कुछ लोग ऐसे संसार में हैं जिनके यहाँ से न्योता आवे ना आवे चले जाओ। तो कहा कौन? तो कहा सबसे पहले अपना गुरु, जो गुरु होता है ना, गुरु जी के यहाँ से न्योता आवे या ना आवे, अगर शिष्य को पता चल जाए कि गुरु जी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो बिना बुलाए जाना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य होता है। और नंबर 2 पर बताया गया है पिता, माना पुत्र प्रदेश में रह रहा हो, प्रदेश में रह रहा है, और अगर किसी कारणवश पिता ना बुला पाओ अपने बेटे को और पुत्र को पता चल जाए तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने घर आकर के पिता के सारे कार्य को देखना चाहिए, उसका धर्म है। नंबर 3 पर बताया गया अपना मित्र, अगर सच्चा मित्र होगा तो राम नहीं देखेगा राम, क्योंकि भाई से भी बढ़कर के होती है मित्रता। एक बात हम अपने भाई से छुपा सकते हैं पर अपने मित्र से नहीं छुपा सकते। पर हमने देखा जीरा जी कोई काम में हुई रोज नहीं, और दूसरे दिन नहीं है जो मित्र हुए हम 100 रुपया वाले नहीं रहे ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 पर बताया गया है जिसके यहाँ हम रोज नौकरी करते हैं मालिक, भाई जिसके हम रोज नौकरी कर रहे हैं तो हम निमंत्रण की राह नहीं देखेंगे कि मालिक ने बताना है हमें जाना है तो जाना है। ध्यान रखना। भगवान शंकर कहने लगे देवी ये 4 लोग ऐसे होते जिनके यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो कहा महाराज यही तो कहा नहीं, इसमें भी लेकिन है। कहा कौन सी? कहा देवी कि तदापि विरोधी मान्यता कोई, देवी कि तदापि विरोधी मान्यता कोई, अगर वहां पर भी कोई बैर माने बैठा हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, हाँ कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर समझा रहे हैं पर सती की समझ में नहीं, समझ में क्यों नहीं आया? ध्यान रखना। भक्तों बताया गया है हर इच्छा भावी बलवान, जबकि भगवान शंकर के पास में एक पावर है भाग्य उम्मीद सके त्रिपुरारी। लिखा है भाग्य उम्मीद सके त्रिपुरारी, किसी के भाग्य में कोई वस्तु ना लिखी हो और अगर पाना चाह रहा है तो भगवान शंकर में वो पावर है जो भाग्य भी अंकों को भेज देते। हाँ
कोई वस्तु अगर किसी के भाग्य में नहीं लिखी है, अतः ये रामायण की बात मैं अपनी नहीं तरफ से बता रहा, किसी के भाग्य में कोई वस्तु नहीं लिखी है और वो पाना चाह रहा है, बेटा हो या बिटिया हो या माता जी हो या पिताजी, कोई भी हो, अगर वो पाना चाह रहा है उसके भाग्य में नहीं है, तो शंकर की वो आराधना पूजा करना शुरू कर दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी आपकी इच्छा है, उसी इच्छाएं तो अनंत है, पर एक इच्छा, आप भगवान शिव की आराधना पूजा कर दीजिए, शुरू कर दें, आपकी इच्छा वो पूरी हो। ये रामायण सिद्ध करती है। भगवान शंकर का ध्यान करके नारद बाबा ने स्वयं कहा था माता मैना जी से, कहा था देखिए, जो तप करे कुमार कुमारी भाभी बेटी सके त्रिपुरा। भगवान शंकर में वो पावर है। आइए देखिए, कर देखिए, भगवान शंकर जो है वो अपनी, जैसे कोई भाभी जो दैविक है वो होती है, उसे मेट देते हैं, पर हर इच्छा भाभी प्रबल, जो नारायण की इच्छा की भाभी प्रबल होती है उसे भी वो नहीं भेजते। भगवान शंकर, भगवान शंकर समझ गए कि प्रभु की इच्छा है, इसलिए भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि मैंने सती को लाख समझाया, पर सती नहीं मान रही है। सती मैया से भगवान शंकर को बहुत प्रेम था, पर बार बार जब आग्रह किया सती मैया ने, तो भगवान शंकर ने समझ लिया ये अंतिम मुलाकात है इसकी मेरी, अब आज के बाद ये सती मुझे नहीं मिल पाएगी। भगवान शंकर आंखें बंद कर लिए और सती से कहा, देवी मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि वहां पर ना जाओ, मैं मानता हूँ, देखिए वो तुम्हारे पिताजी हैं, और जब उन्होंने नहीं बुलाया तो मेरा यही मन कह रहा है कि देवी वहां पर आप ना जाएं, कल्याण नहीं होगा। पर सती जी जब नहीं मानी तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी जहाँ पर अपना सम्मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। देवी मैं तो जानने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं मना भी नहीं कर सकता, भाई तुम्हारे मायके की बात है, आप जा सकते हैं। भगवान शंकर आंखें बंद कर लिए, सती मैया चल पड़ी, और जब सती मैया चल पड़ी तो भगवान शंकर ने आंखें खोल करके देखी कि चली तो नहीं गई। शंकर जी आंखें खोल करके देख लेते, और जब शंकर जी की याद आती है तो सती मैया सोचने लगी, भोलेनाथ ने आशीर्वाद नहीं दिया और कहा भी ठीक से नहीं, अब वो फिर आ जाती, महाराज जी जाती हूँ। भगवान शंकर कहने लगे, जाओ देवी, आंखें बंद की कहने लगे जाओ, और जब सती जी चल देती तो शंकर जी फिर आंखें खोल के जाकर चली तो नहीं गई। अब की बार मैं आई, प्रणाम किया और चल पड़ी, जब काफी दूर निकल गई, शंकर जी ने समझ लिया अब ये वापस आने वाली नहीं है। भगवान शंकर ने सोचा ये अकेली जा रही है, ये ठीक नहीं होगा। शंकर जी ने तुरंत नंदी को बुलाया, कहा नंदी कहाँ जाओ, माता तेरी जा रही है, इसको छोड़ करके आओ। नंदी के अन्य गण भी गए, बोले माता जी प्रणाम, सुखी रहो। कहा माता जी कहाँ जा रही हो, तो कहा मैं अपने पिताजी के यहाँ पर जा रही हूँ। तो कहा माता जी हमें भी लिए चलो, तो कहा चलो बेटा। आज माता जी नंदी पर सवार होकर के गणों को साथ में लेकर के कहाँ पहुंची, अपने मायके में। लिखा है मायके में कौन मिला, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत
माता बेचारी प्रेम से मिली और माँ का भाव ऐसा होता है, चाहे कितने भी लड़का हो, चाहे कितनी भी बिटिया हो, पर हमने बताया माँ का भाव विचित्र होता है। ये